अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा रोज़ा है और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ तैयार हो रही हैं, रेडी हो रही हैं स्कूल जाने के लिए। सुबह का टाइम है तो ये देखें जी, एक एक करके आ रही हैं और ये देखें अपने बाल बना रही हैं, कोई क्रीम लगा रही है। अच्छा, इन्होंने स्कूल जाते वक्त भी ना फुल रेडी होना होता है, कंघी करके पोनी शोनी, ये तो सारी है ना काम मेरे ही होते हैं, मैंने ही पोनियाँ इनकी करनी होती है। मैं इनसे कहती हूँ कि पहले आप अपने ना कंघी करके उलझने निकालो, लेकिन जब मैं निकालूंगी ना उलझने, फिर ये इन्होंने ना बड़ी आवाज़ें निकालती हैं, मम्मा यहाँ से दर्द हो रही है, वहाँ से दर्द हो रही है। मैंने कहा फिर खुद ही उलझने निकालो। फिर जो आखिरी काम होता है ना पोनियाँ करने का और पिन्ने लगाने का, वो सारा काम जी मेरे ज़िम्मे ही है, वो तो मैंने ही करना होता है। ये देखें जी, आ गई है मेरी क्यूट सी छोटी बेटी। इसे भी हमने स्कूल में दाखिल करवा दिया, बहुत तंग करती थी और वैसे भी 5 साल की होने वाली है, तो ज़ाहिर है फिर स्कूल जाएगी तो फिर समझ आएगी ना कि स्कूल भी मैंने जाना है। तो ये इसने ना, छोटी ने सबसे पहले इन सब के दरमियान में आके खड़े होना होता है कि मैं भी वही काम करूँ जो बड़ी कर रही हैं। तो इसने भी पहले वो क्रीम श्रीम लगानी है, वैसलीन लगानी है, ये काम तो सबके पक्के होते हैं। अब यहाँ पर मैं सफाइयाँ करूँगी घर के साथ साथ, जो उन्होंने कपड़े वगैरह बिखेरे हैं ना वो साथ साथ में उठाती जा रही हूँ, ताकि इनके स्कूल जाने के बाद ना आधा काम मेरा ना हो जाए मुकम्मल। अब यहाँ पर देखें जी, छोटी बेटी को मैंने फीडर दिया, वो वैसे ही ना शूज़ समेत ही ना बेड के ऊपर लेटने लगी। मैंने इसे कहा अपने शूज़ उतार के फिर बेड के ऊपर लेट कर फीडर पियो। अगर मैं कभी कभार हो जाए ना मुझसे कि मैं फीडर नहीं दे सकूँ, तो इसने ज़िद करने लग जानी कि जब तक मुझे फीडर नहीं ना मिलेगा मैंने स्कूल नहीं जाना। उसके बाद फिर मैंने तौबा की कि फीडर इसका तैयार करके ही रखना है, वरना इसने स्कूल ना जाने की ज़िद कर लेनी है। तो यहाँ पर सिर्फ इसी ने फीडर पीना था, बाकी तीनों बेटियों के माशाल्लाह से रोज़े हैं। अच्छा, जो तीसरे नंबर वाली मेरी बेटी है ना, मैं उसे कई बार कहती हूँ कि बेटा रोज़ा ना रखो, आप छोटी हो। तो लेकिन नहीं, वो भी कहती है कि मम्मा आप सब ने रखा है तो मैंने भी रखना है, और इंशाल्लाह कहती है मैं पूरा भी करूँगी। वो बातें ही ऐसी क्यूट सी करती हैं, तो फिर मेरा दिल भी नहीं चाहता कि उसका दिल तोड़ूं। अब यहाँ पर मेरी बेटियाँ हो गई हैं रेडी स्कूल जाने के लिए, अपने बाबा का वेट कर रही हैं। तो ये देखें जी, इसे जो जुनून सवार था ना इसके ऊपर कि मैंने साइकिल पर ही स्कूल जाया करना है, तो ये देखिए आज स्कूल पर जा रही है साइकिल के ऊपर। यहाँ पर मैंने इसे कहा कि बैग इतना वजनी है बेटा, तो बैग अपने साथ ना रखो, अपने बाबा को पकड़ा दो। कहती नहीं, मैंने बैग भी अपने साथ ही रखना। अब ये देखें एक एक करके अपना बैग समेत निकल रही हैं, स्कूल के लिए चली गई हैं। अब यहाँ पर मैंने इनके पीछे ना इनकी जो चीज़ें बिखरी पड़ी है ना वो मैंने उठानी है, एक एक करके देख देख के कहाँ कहाँ चीज़ें रखी हैं। तो सारे मैं अब घर की सफाइयाँ करूँगी। ये सुबह का टाइम है, स्कूल जाने के बाद ना अब घर का आपको पता ही है कि क्या हाल होता है बच्चों के ना स्कूल जाने के बाद। तो यहाँ पर मैं कुछ सफाइयाँ तो पहले इनके साथ साथ कर ली थी। अब यहाँ पर देखें जो फीडर मैंने बेटी का वैसे ही पड़ा था वो मैंने उठाया। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, जो मेरी बेटी टॉप्स पहनती है ना बड़े शौक से, तो ये देखें जी टॉप्स उतार कर उसने कहाँ रखे हुए थे, वो मेरी नज़र पड़ी है तो मैंने उठा के फिर संभाल कर रखे। ये इस तरह की जो छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं ना, उन्होंने खुद नहीं संभालनी होती हैं, ये सारे हमें ही संभालनी पड़ती हैं। और यकीन करें अगर इनकी कोई चीज़ गुम हो जाए ना, ना मिले, तो डायरेक्ट ना वो मुझे ही आके कहेंगी कि मम्मा आपने ही सफाइयाँ की हैं, आपने ही कहीं चीज़ रखी होगी तो आप ही हमें ढूंढ कर दें। तो इसलिए मैं सारी इनकी ना छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। अब मैंने ड्रेसिंग पर इसके टॉप्स रख दिए ताकि वापसी पर फिर ना उसे ढूंढना ना पड़े। अब ये सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। यहाँ पर कपड़े जो मैंने कल वॉश किए थे वो सारे मैंने यहाँ पर रखे थे, क्योंकि मौसम फिर बाद में ख़राब हो गया था। जाई नमाज दुपट्टे हर चीज़ वैसी की वैसी पड़ी। अब ये देखें यहाँ पर जो बुक्स निकाल कर रख के गई हैं ना, ये हानिया ने अपनी इतनी मोटी जो बुक है ना, ये वाली गाइड, आपको पता ही है गाइड तो इतनी मोटी होती है, तो वो निकाल कर रखी कि मम्मा इसकी अभी आज ज़रूरत नहीं है, तो मैं साइकिल पर जा रही हूँ तो ये बैग वजनी है इसके साथ। तो ये देखें, यकीन करें मैं ये देख रही हूँ तो मैं हैरान हो रही हूँ कि इतनी ये बुक्स हैं, ये बच्चे इतने छोटे छोटे कैसे पढ़ लेते हैं। ये कॉपियाँ दूसरी बेटी ने भी निकाल के रख दी, और ये देखें ये कॉपियों का हाल होता है बच्चों का ना। तो अब मैं ये सारी चीज़ें इनकी समेटूंगी, सफाई करूँगी, उसके बाद मैं अपनी कटिंग स्टिचिंग की तरफ आऊँगी। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक मेमोरी शेयर करूँगी छोटे बच्चों की। तो ये देखें जी, अपने नानों के घर गए और वहाँ पर जाकर ये देखें बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं ना सारे, तो सारे बहन भाइयों के बच्चे, तो इस तरह के काम होते हैं। ये देखें छोटी छोटी पार्टियाँ अपनी करते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ मनाते हैं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो पीस केक मिलते हैं ना वो ला कर ट्रे में रख लिए। और ये देखें यहाँ पर ये सारे बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मैंने अपनी बर्थडे मनानी है, तो हानिया ने सबके हाथ में ना बारी बारी ना नाइफ पकड़ाई कि सारे बारी बारी कटिंग कर लो, फिर सबकी ना बर्थडे हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये पार्टी शार्टी मनाई जा रही है, ये बर्थडे मनाई जा रही है सबकी। तो ये होता है नानों के घर जाके ना बच्चों की खुशी जो होती है ना वो देखने वाली होती है। तो यकीनन आपके बच्चे भी इसी तरह अपनी नानों के घर जाकर इतना ही खुश होते होंगे जितना कि हमारे बच्चे होते हैं। वली
अच्छा जी, ये वाली स्वीट सी मेमोरी मैंने आपके साथ शेयर की, कैसी लगी अब आपको? अब यहाँ पर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर देखें, जो मैंने सूट आपको दिखाए थे चिकनकारी के, उनकी कटिंग स्टिचिंग मैंने यहाँ पर करनी है। बहुत ही प्यारे ये सूट मुझे लगे हैं। ये जिस कस्टमर के ये कपड़े हैं ना, उन्होंने ईद की शॉपिंग की है ये, और सबसे पहले उन्होंने मुझे पहुँचा दिए कि आप ही पहले मेरे कपड़े स्टिच कर दें, क्योंकि ईद करीब आते ही इतना ज़्यादा रश हो जाता है। अब आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे लाज़मी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।